ग्लोइंग आइटम्स, डेट एनिमेशन, इमेज स्लाइडिंग एनिमेशन, चैप्टर शो एनिमेशन, ये सारे एनिमेशन सेटल खान अपनी ज़्यादातर वीडियोस में यूज़ करते हैं। वो ये सारे एनिमेशन पीसी में बनाते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको ये सारे एनिमेशन मोबाइल में बनाना सिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको सेटल खान की इस स्लिप का ब्रेक डाउन करते हुए दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और वैसे ये सेटल खान के ऊपर मेरी दूसरी वीडियो है। मैंने सेटल खान के ऊपर एक पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सेटल खान जब भी अपने वीडियोस में कोई आइटम यूज करते हैं तो उस पर एक डिलो इफेक्ट होता है। ऐसा इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप ओपन करना है, फिर इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करके फिर इस थर्ड वाले ऑप्शन पर जाकर सेव पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करके सर्च सेव सिलेक्ट कर लो, फिर अपना आइटम ले आओ। अगर आपका आइटम पीएनजी फॉर्म में नहीं है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना आइटम का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अपना आइटम लाने के बाद रिलेटिव पोजीशन में जाकर इन दोनों आइटम की मदद से इसे सेंटर में ले आओ, फिर लेयर वाले ऑप्शन में जाकर अपने आइटम को लॉक कर फिर इस शेप को सिलेक्ट करो, फिर शैडो में जाओ और इसे इनेबल कर दो और इससे कलर वाइट कर दो, फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके फोटो को एक्सपोर्ट कर लो। आपका ग्लोइंग आइटम बन जाएगा। ऐसा डे स्लाइडिंग एनिमेशन काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। इसे बनाने के लिए आपको पिक्सेल ऐप पर जाकर ए से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी है तो जैसे, फिर इस साइज वाले ऑप्शन पर जाकर इसका साइज छोटा कर दो, फिर फॉन्ट्स में जाकर ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लो, फिर बैकग्राउंड ट्रांसफर करके फोटो तो सेव कर लो, फिर कैप्चर में जाकर कोई भी बैकग्राउंड ले लो, फिर ओवरले पर जाकर अपनी सेव की गई फोटो ले आओ, फिर इसे थोड़ा बड़ा करके साइड में ले आओ, फिर जहाँ से आपको काउंटिंग शुरू करनी है वो नंबर सेंटर में ले आओ, फिर मास वाले ऑप्शन में जाओ और मिरर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, फिर अपनी दोनों उंगलियों से इस पीली लाइन को छोटा कर दो। अगर आपसे ये थोड़ा रोटेट हो जाता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे ठीक करने के लिए इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाओ और रोटेट 0 डिग्री पर कर दो, फिर फेदर तो 15% पर कर दो, फिर इस आइटम पर क्लिक करके टी फिल्म लगा दो, फिर थोड़ा आधे ज़्यादा रही तो टी फिल्म लगाओ, फिर जो नंबर आपको चाहिए उसे सेंटर में ले आओ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि पहले टी फ्रेम में नंबर कहीं और है और दूसरे टी फ्रेम में कहीं और, इसे फॉर्म करने के लिए आपको फर्स्ट टी फ्रेम में जाना है, फिर बेसिक वाले ऑप्शन में जाकर SSC की वैल्यू नोट कर लो, फिर दूसरे टी फ्रेम में जाकर सेम SSC की वैल्यूज डाल दो। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर इसे डुप्लीकेट करके फर्स्ट क्लिप के नीचे ले आओ, फिर फर्स्ट टी फ्रेम में जाकर बेसिक में जाओ, फिर SSC की वैल्यू कम या ज़्यादा करके इसे आधे पीछे कर दो, फिर सेम सेटिंग दूसरे टी फ्रेम में भी कर दो। इसे स्मूथ बनाने के लिए दोनों टी फ्रेम के बीच में टी फ्रेम ड्राफ्ट लगा दो। टी फ्रेम ड्राफ्ट लगाने के लिए इस आइटम पर क्लिक करो और ईज आउट 1 को सिलेक्ट कर लो। दूसरे क्लिप में भी सेम प्रोसेस फॉलो करो। आपका लंबा ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा। फिर जहाँ दूसरे टी फ्रेम खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको अपना बाकी का टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखने के बाद ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लो। इसे नंबर जैसा बनाने के लिए ओपेसिटी थोड़ी कम कर दो, फिर एनिमेशन में जाकर फेड इन एनिमेशन दे दो। आपका डेट एनिमेशन बन जाएगा। सेटल खान अपने वीडियोस में ए टू डेट एनिमेशन यूज़ करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको इस फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। इसे बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपके भाई ने इस फोटो का एक टेम्पलेट बना रहता है जिसे आप इसे आसानी से अपने वीडियो के हिसाब से एडिट कर सकते। वो टेम्पलेट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो में जितने भी मटेरियल यूज़ हुए हैं वो सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहता है। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फोटो डाउनलोड करने के बाद कैप्चर में ये डायरेक्ट बैकग्राउंड ले आओ, फिर ओवरले पर ज़्यादा अपनी फ़ोटो ले आओ, फिर इसे थोड़ा बड़ा करके फिर आप तो जोन से नंबर से एनिमेशन शुरू करना है वो नंबर सेंटर में रख दो, फिर कटआउट में जाते ही ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव कर दो, फिर एक टी फ्रेम लगाओ, फिर थोड़ा आगे जाता दूसरा टी फ्रेम लगा दो, फिर जो नंबर आपको शो कराना है उसे सेक्टर में ले आओ, फिर दोबारा से फर्स्ट टी फ्रेम में जाओ, फिर मास वाले ऑप्शन में जाकर मिरर को सिलेक्ट कर लो, फिर दोनों उंगलियों से इसे छोटा कर दो, फिर एडजस्ट पर जाकर 90 डिग्री रोटेट कर दो, फिर इसे सेंटर में रख के फेदर तो 40% कर दो, फिर दूसरे टी फ्रेम में जाकर इसे बड़ा करो और फिर 90 डिग्री रोटेट कर दो और फेदर तो 40%। अब तो एनिमेशन बन जाएगा, पर अभी ये स्मूथ नहीं है। इसे स्मूथ बनाने के लिए दोनों टी फ्रेम के बीच में आकर टी फ्रेम ग्राफ में जाओ और ईज आउट 1 को सिलेक्ट कर लो। अब तो एनिमेशन स्मूथ बन जाएगा। ऐसा एनिमेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सेल ऐप ओपन करना है, फिर इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करके थर्ड वाले ऑप्शन पर जाओ और इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते फिर से थोड़ा पतला करो और इसे एंटर में ले आओ, फिर प्लस वाले आइटम पर जाकर अपनी फोटो लिया और इसे 3:4 में कर लो, फिर इसे इस रेक्टेंगल के अंदर रख दो, फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके फोटो को सेव कर लो, फिर कैप्चर में कोई भी बैकग्राउंड ले आओ, फिर इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दो, फिर ओले पर जाकर अपनी
सेव की गई फोटो ले आओ, फिर इसे थोड़ा बड़ा करो, फिर इसे बैकग्राउंड से जितना करो, फिर इसे 2 बार डुप्लीकेट करो और दोनों तो फर्स्ट क्लिप के नीचे लिया, फिर दोनों क्लिप्स तो राइट और लेफ्ट में कर दो, फिर दोनों में फर्स्ट की फ्रेम लगाओ, फिर थोड़ा आगे ज़्यादा दूसरा की फ्रेम लगाओ, फिर फर्स्ट की फ्रेम पर वापस आओ और जो राइट और लेफ्ट में फोटो है उन्हें ऊपर नीचे भेज, फिर की फ्रेम ग्राफ में जाता है ईज आउट 1 तो सिलेक्ट कर लो, फिर इसे एक्सपोर्ट कर लो, फिर हाईलाइट मोशन में आता है इस प्लस वाले आइटम पर क्लिक करो और अपनी वीडियो ले आओ, फिर इफेक्ट्स में जाते सर्च बार में सर्च करो फिलिप, फिर इस इफेक्ट को सिलेक्ट करते फिलिप वर्टिकल तो सिलेक्ट करो, आपकी वीडियो में अपने आप 2 की फ्रेम लग जाएंगे, ये शुरुआत में और एक एंड में, उन दोनों की फ्रेम को डिलीट कर दो, फिर वीडियो के शुरुआत में एक की फ्रेम लगाओ और एंगल तो -35 डिग्री पर कर लो, फिर थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगाओ और एंगल तो 0.3 पर कर दो। इस ग्रीन बैकग्राउंड को हटाने के लिए वीडियो पर क्लिक करते मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाओ, फिर एक जूम वाले आइटम पर क्लिक करते एक की फ्रेम लगाओ और इसे थोड़ा जूम कर लो, फिर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर एक की फ्रेम लगा दो और इसे थोड़ा ऊपर कर दो, फिर दोबारा इसे जूम करो और थोड़ा ऊपर करो, फिर दूसरे की फ्रेम पर जाकर जूम वाले आइटम पर क्लिक करो और एक की फ्रेम लगा दो, फिर इसे थोड़ा जूम आउट कर दो, फिर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इसे नीचे ले आओ, अब तक इमेज सिलेक्शन एनिमेशन बन जाएगा। ऐसा चैप्टर 100 एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में जान डाल देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चैप्टर ओपन कर, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर ये वाली फोटो लिया और इसी लेंथ थोड़ी बढ़ा दें, फिर टेक्स्ट में जाकर चैप्टर नंबर लिख दे, फिर फ़ॉन्ट्स में ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करो, फिर स्टाइल में जाकर शैडो में जाओ और वाइट कलर सिलेक्ट करो, फिर ओपेसिटी तो 70% और ब्लर तो 30% पर कर दो, फिर एनिमेशन में जाकर ये वाला एनिमेशन दे दो, फिर इसे बैकग्राउंड के जितना कर दो, फिर अपना दूसरा टेक्स्ट लिखो और इसमें शैडो का ब्लर 0 कर दो, फिर एनिमेशन में जाकर टाइप 2 एनिमेशन दे दो, 2 सेटिंग की कर देना, फिर इस टेक्स्ट को थोड़ा आगे भेज दो, फिर इसे एक्सपोर्ट कर लो, फिर दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो और उसमें अपनी वीडियो ले आओ, फिर शुरुआत में की फ्रेम लगाओ और बेसिक में जाकर 6 डिग्री रोटेट कर दो और थोड़ा जूम कर दो, फिर जहाँ से दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है उससे पहले की फ्रेम लगाता है इसे पहले जैसा कर दो, फिर इन दोनों की फ्रेम के बीच में की फ्रेम ग्राफ लगा दो और एनिमेशन में जाकर फेड इन एनिमेशन दे दो और इसकी ड्यूरेशन 0.2 सेकंड ही रखना, अब तक चैप्टर 100 एनिमेशन बन जाएगा। अब आ रही है सैटेलाइट आंटी इस क्लिप का ब्रेक डाउन करने की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब तो पिक्सल ऐप ओपन करना है, फिर जो फोटो हमने पहले बनाई थी उसे लाना है, फिर इसे लॉक करके इस रेड पिन PNG को ले आओ और इसे फोटो के ऊपर रख दो, फिर फोटो को अनलॉक करो, फिर कलर फिल्टर में जाकर इसी सैचुरेशन 0 कर दो, फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके फोटो को सेव कर लो, फिर टैपटैप में ब्लैक बैकग्राउंड ले आओ, फिर अपनी सेव की गई फोटो ले आओ, फिर इसे बैकग्राउंड से जितना कर दो, फिर इसे डुप्लीकेट करके फर्स्ट वाले क्लिप के नीचे ले आओ, ऐसे ही 2 डुप्लीकेट्स और बना लो, फिर इन्हें भी फर्स्ट क्लिप के नीचे ले आओ, फिर इन 4 फोटो तो चारों दोनों पर लगा दो, फिर थोड़ा आगे जाता है सब में एक की फ्रेम लगा दो, उसके बाद शुरुआत में आता है 4 फोटो तो स्क्रीन के बाहर कर दो, फिर की फ्रेम के बीच में आता है की फ्रेम ग्राफ में जाओ और ईज आउट 1 तो सिलेक्ट कर लो, फिर ये सॉलिड ब्लैक इमेज को लाओ और फुल स्क्रीन में करते ओपेसिटी कम कर दो, फिर थोड़ा आगे जाते टेस्ट वाले ऑप्शन में जाओ और टैप करो की और ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लो, फिर इसे साइड में कर दो, ऐसे ही बाकी के लेटर्स भी लिख लो, फिर ओवरले पर जाकर ये पेंसिल ले आओ और इसे ओवर लेटर के ऊपर रख दो, फिर थोड़ा आगे जाते ही टी फ्रेम लगाओ, फिर वापस आते इसे स्क्रीन के बाहर कर दो और ऐसे ही कुछ ओवर लेटर के साथ करना है, जैसे ही पेंसिल शो होने लगे वैसे ही ओवर लेटर के ऊपर ही टी फ्रेम लगाओ और थोड़ा आगे जाकर इसे स्क्रीन के बाहर ले आओ, फिर जब ये PNG पूरी तरह से स्क्रीन में आ जाएगी तब टेक्स्ट में जाकर अब तो ये टेक्स्ट लिखना है, फिर ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके फिर इन्हें एनिमेशन लगा दो और इसे लेटर्स के नीचे रख दो, अब की वीडियो तैयार हो जाएगी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है चिरसिना थंदागा। मैं इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो चलाते रहता हूँ, तो अगर आप ये एडिटर हो या एडिटर बनना चाहते हो तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड और भी धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। और वैसे अगर आपने मेरी रिसाइकलिंग आन के ऊपर पहली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ के लिए चलते उसे भी देख सकते हैं, और अगर आप तो और एनिमेशन सीखने हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।